अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स रिलेशन एंड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको प्रिपेयर करना है। एनर्जी की अगर हम बात करें, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो हम डेली लाइफ में भी ये टर्म यूज़ करते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है या कोई इंसान ज़्यादा काम कर सकता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह हम इसके एनर्जी के अगर टाइप्स की बात की जाए तो वैसे तो एनर्जी की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेन जो टाइप्स हैं इसके दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आज के इस टॉपिक में हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी बॉडी के मोशन की वजह से एनर्जी काम करने की सलाहियत को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मीन्स अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो और उसकी मोशन की वजह से वो कुछ काम करने की, वो वर्क करने की अगर एबिलिटी रखे तो उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, फार्मूला इसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और यूनिट इसका होता है जूल। यहाँ पे अब एक ये वीडियो है, इसको काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है मैस के साथ और स्पीड के साथ, उस रिलेशन को समझने के लिए आइए हम एक वीडियो देखते हैं। अब इसमें क्या है कि एक बॉडी जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, ये बॉल मूव किया और इस बॉल की मोशन की वजह से जो बॉडी है उसने काइनेटिक एनर्जी। इस टॉपिक में हम इसको सीखेंगे। अब देखें ये बॉल जो है वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये आगे से हो गया स्टॉप, अगर हम इसको बॉल को दोबारा से, अब इसमें जो एनर्जी है बॉल में उसको काइनेटिक एनर्जी हम कहेंगे। तो यहाँ से अगर हम बॉल को थोड़ा पुश करते हैं, दोबारा इसको हम मूव करवा दें, तो अब ये देखें बॉल जो है वो मूव कर रहा है। अब ये अगर बॉल कोई वर्क करता है तो वो वर्क होगा, इसकी मोशन की वजह से एनर्जी होगी। अब इस बॉल ने इस ब्लॉक को पुश किया है, ये किस वजह से वर्क किया? उसने उसकी मोशन की वजह से। तो इस जो एनर्जी होगी इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। फिर इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैस और स्पीड दोनों पे डिपेंड करती है। अब यहाँ से देखें, हम ये देखेंगे कि अगर हम अब इंक्लाइंड प्लेन पे हमने रखा है, इंक्लाइंड प्लेन की वजह से क्या होगा कि जो बॉल है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब यहाँ से जो बॉल है वो मूव करेगा, तो अब देखें बॉल स्पीड से मूव कर रहा है तो उसने ज़्यादा वर्क किया है, ब्लॉक ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्पीड इंक्रीज़ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम यहाँ से मज़ीद इंक्लाइंड प्लेन को हमने मज़ीद एंगल इंक्रीज़ किया, अब स्पीड जो है वो ज़्यादा लार्जर होगी। तो अब देखें हमने सेम जो ब्लॉक है उसको रखा, अब इंक्लाइंड प्लेन पे हमने स्पीड ज़्यादा होगी, तो स्पीड ज़्यादा होने से हम देखेंगे, अभी देखिए यहाँ से हमने जब छोड़ेंगे इसको तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से अब जो थर्ड वाला वर्क है वो मैक्सिमम है। तो स्पीड ज़्यादा हमने की तो वर्क डन जो था वो भी मैक्सिमम हो गया। देखें फर्स्ट केस में ये था, सेकंड में ये और थर्ड केस में वर्क डन जो है वो मैक्सिमम हो गया। मींस वर्क डन इंक्रीज़ हो रहा है, वर्क डन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे हम स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्पीड के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है, उनको स्पीड इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब सेकंड हम बात करेंगे मैस की, कि मैस के साथ क्या रिलेशन है। पहले हमने स्पीड इंक्रीज़ की, अगर अब हम मैस इंक्रीज़ करते हैं तो देखिए हमने मैस जब इंक्रीज़ किया तो मैस इंक्रीज़ करने से भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है मैस के इंक्रीज़ करने के साथ भी इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी की। तो हाफ, ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आते हैं। कंसिडर बॉडी मैस मूविंग, एक बॉडी थी जो मैस उसका एम था, स्पीड v से मूव कर रही थी। फिर हमने क्या किया, उस पर कोई अपोजिंग फोर्स लगा के उसको स्टॉप कर दिया और बॉडी में अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी कैपेबल टू डू वर्क होगी। इसकी मिसाल कुछ ऐसे ही है, जैसे आपकी तरफ कोई कार्ट है वो मूव कर रहा हो, तो अगर हम उसको आगे से स्टॉप करते हैं फोर्स लगा के, तो वो कार्ट हम पे एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा होता है। और ये अपोजिंग फोर्स कहाँ से आती है? ये उसके अंदर मौजूद काइनेटिक एनर्जी की वजह से लगती है, जो कि उसकी मोशन की वजह से मौजूद होती है। तो अगर डेरिवेशन अब इसमें देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल हम लेते हैं, वी आई इक्वल स्पीड v के है और वी एफ ज़ीरो क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि जब हमने फोर्स लगाई उस पर अपोजिंग फोर्स है तो बॉडी जो है वो स्टॉप हो गई थी। एफ इज इक्वल टू एम है और यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। तो यहाँ सब हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट अब हमने क्या काम करना है, अब इसमें देखिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुट की, इस तरह वी एफ की वैल्यू 0 थी, वी आई की वैल्यू इन सब वी आई की वैल्यू v थी। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हमने मल्टीप्लाई किया तो f इधर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ डिवाइड हो गया, एफ ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, मैथ्स डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अब यहाँ पे ये देखें नेगेटिव साइन कैसे ख़त्म हुआ है। नेगेटिव साइन चूँकि दोनों तरफ था तो हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया और ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था कि एफ एस जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो डेरिवेशन है। अब आपने अच्छे तरीके से इसकी इन्हीं स्टेप्स में आपने इसको लिखना है पेपर में भी, कि पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसका फार्मूला यूनिट, और देन हम उसकी एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन की तरफ आएंगे।